इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल करेंगे। यानी पिछली क्लास में हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो आज के लेक्चर में हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के काफी अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे। सो प्लीज आप जो है वो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल कोई ज्यादा नए नहीं है, ठीक है ना। जो हमने कूलम्ब्स लॉ के जो न्यूमेरिकल किए थे वही जो है वो वापस रिपीट होते हैं। बस वहां पे हम जो है वो फोर्स फाइंड करते थे, यहाँ पर हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। बाकी सारे न्यूमेरिकल वैसे के वैसे जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। कुछ एक आध जो है वो नया आता है। तो और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी, जिधर आपके फोर्स की डायरेक्शन होती है वही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, फिर जो है वो आप इस वीडियो पे आइए और जो है वो न्यूमेरिकल को देखिए। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 वो ये है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, कि मेरे पास में एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है, और ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये मेरे पास में इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे भी चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू, ठीक है। और इसकी साइड जो है वो है ए, ये ठीक है। ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, क्लियर। और अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, और ये इनको पॉइंट देते हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो इन दोनों चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। सो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये वैसे न्यूमेरिकल है जो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। अब बात करते हैं इस पे। तो देखो इस पॉइंट पे अब हमने जो है वो फार्मूला भी पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो फार्मूला हमने पढ़ा था kq/r²। तो वही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये मेरे पास में एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट पे जो है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मुझे पता है कि प्लस जो चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, चार्ज से अवे, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब आवेश से दूर। और नेगेटिव चार्ज हो उससे क्या होती है, नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, यानी कि टुवर्ड्स द चार्ज। तो मेरे पास में दोनों ही चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनसे दूर होगी, यानी कि इस तरफ। तो ये मेरे पास में आ जाएगा EA, क्लियर है यहाँ तक। और इस चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये वाली, यानी कि EC, क्लियर यहाँ तक। डायरेक्शन बनाने आ गई। अगर आपने डायरेक्शन बनाना सीख लिया, आपका आधा न्यूमेरिकल वैसे सॉल्व हो जाता है। अब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये एंगल 60 है, अगर ये 60 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण वो भी क्या होगा, सेम होगा, यानी 60 डिग्री का होगा, क्लियर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अगर दो वेक्टर किसी एंगल पे हो, ये A और ये B, अगर किसी एंगल पे हो तो हमने जो है वो 11th में फार्मूला पढ़ा था रिजल्टेंट निकालने का, यानी परिणामी निकालने का। फार्मूला क्या था, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और थीटा क्या था, दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखिए सेम ये वही सिचुएशन है, क्लियर है यहाँ तक। सो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब बात करते हैं कि EA और EC की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज़ क्यों, क्योंकि देखो दोनों चार्ज सेम है और उनकी डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। EA और EC दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वैल्यू होगी क्या, kq/a², क्लियर। चलिए अब यहां आ जाता है नेट। अब देखिए नेट जो रिजल्टेंट है, यानी जो परिणामी है वो कहां आएगा, इन दोनों के बीच में ही तो आएगा, E नेट, ओके। और फार्मूला वही EA² + EC² + 2EA EC cos 60, ये फार्मूला, क्लियर। नाउ EA और EC इक्वल है तो क्या करता हूं मैं, AC की जगह EA लिख देता हूं। तो ये मेरे पास में हो जाएगा √EA² + EA² + 2, यहां पे भी क्या आएगा, EA आएगा, तो EA × EA, तो ये हो जाएगा मेरे पास में EA²। एंड नाउ cos 60 हम जानते हैं 1/2 होता है, सो ये 2 से 2 मर जाएगा,
√3EA स्क्वायर E नेट। क्लियर? अब देखिए यहां से ये तो बाहर आ जाएगा EA और फिर √3 अंदर बचेगा और EA की वैल्यू क्या है KQ/A²। सो फाइनली मेरे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है √3 को बाहर लेता हूं और EA की वैल्यू लिख देता हूं KQ/A²। सो ये मेरे पास में जो है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र वो इस पॉइंट पे कितना है, कितना √3 KQ/A²। तो मुझे ये निकालना था बिंदु B पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हमने एक एग्जांपल ऐसा भी किया था, वर्ग का भी किया था, ये स्क्वायर का भी किया था। स्क्वायर में भी हमने क्या किया था, ये देखो ये मेरे पास में एक वर्ग है, यहां चार्जेस रखे यहां रखा +q, यहां पे मान लो +q, यहां पे भी +q। क्लियर है? और मुझे पूछा है कि इस B पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये मुझे फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना और इनकी साइड दे रखी मुझे ये A और ये B। ऐसे ही हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, ऐसे न्यूमेरिकल किया था। ध्यान से देखना। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ये इस चार्ज के कारण इस तरफ। तो ये मेरे पास कौन सा EC। क्लियर? अब देखिए दो वेक्टर हैं, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट यहां के बीच में आएगा, उसको मैं दे देता हूं क्या E'। क्लियर? लेकिन अभी ये चार्ज बाकी है, कौन सा B चार्ज है ना, जो B पॉइंट पे चार्ज होगा उसके कारण भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन यानी EB। ये अब देखो जो नेट परिणामी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है। यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरे पास में E नेट वो होगा क्या E' + EB। अब मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो E' चाहिए और एक EB चाहिए, यही चाहिए। अब E' किसके कारण मिलेगा, इन दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इन दोनों वेक्टर के कारण मिलेगा। ठीक है? तो E' निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक बार इन सबकी वैल्यू निकालो। तो देखो EA = EC। इस चार्ज और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज सेम है और दोनों की डिस्टेंस भी क्या इस पॉइंट से सेम है। तो EA = EC ये होगा मेरे पास में KQ/A²। क्लियर है? अब बात करते हैं EB की। EB कितना होगा, तो KQ। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस तो यही होगी और ये हमने उस जब हमने न्यूमेरिकल किया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये देखो ये एक ट्रायंगल है, कौन सा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना? तो यहां पे कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहां से मेरे पास में क्या है निकल के A√2। ठीक है? तो ये डिस्टेंस मेरे पास में क्या होगी A√2 और ये स्क्वायर आता है, इससे स्क्वायर कर दिया। तो ये मेरे पास हो जाएगा KQ/2A²। क्लियर? अब बात करते हैं E' की। तो देखिए E' कैसे निकलेगा, वही √EA² + EC² + 2EA EC। अब थीटा एंगल कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री। एंगल कितना है इनके बीच में 90 डिग्री। सो cos 90 कितना होता है बता दो, cos 90 होता है सर 0। तो ये तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली तो 0 हो जाएगी। EA और EC दोनों इक्वल है तो इसका मतलब वहां पे EA रख दो तो कितना हो जाएगा 2EA²। सो E' = √2EA²। क्लियर है? अब क्या करूं, EA को बाहर लेता हूं। सो E' = EA√2। क्लियर? चलिए EA की वैल्यू हमें पता है KQ/A² और ये साथ में मल्टीप्लाई √2। तो E' मिल गया। EB भी मुझे पता है, वैल्यू होगा यहां पे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सो E net = E' मेरे पास आ गया है √2 KQ/A² प्लस यहां से ये रहा KQ/2A²। सो KQ/A² कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, इसमें कोई सब वाली बात नहीं है। सो ये मेरे पास आ जाएगा √2 + 1/2। सो ये मेरे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया।
ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ तक क्लियर है, सिंपल। अगर मान लो जो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, मान लो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ये लो यहाँ पे भी चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहाँ पे भी चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, और बोल दे कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे मिला देता हूँ, इसको भी इससे मिला देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास है ए पॉइंट, ये बी, ये सी, ये डी। अब ध्यान से देखना, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की होगी, ये, और इसके कारण इस तरफ होगी, ईसी। इस बी चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ईसी, और इस चार्ज के कारण डायरेक्शन होगी ई, इस तरफ, ईबी। अब पूछा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो ध्यान से देखना, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, kq ऊपर a स्क्वायर, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, kq ऊपर a स्क्वायर। दोनों ही देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो और दोनों की वैल्यू भी क्या है, सेम है। अगर सेम है तो दोनों क्या करेंगे, अपने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो इसका मतलब ea ec ये कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। और इस तरीके से ec, सॉरी ये b कर देंगे इसको, b, ठीक है ना, ये तो eb ec भी क्या आएगा, ये भी तो 0 ही तो आएगा। इसका मतलब सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। हमेशा 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि चार्ज में सारे क्या लिए पॉजिटिव चार्ज लिए। मान लो अगर यहाँ पे -2 कर दे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्लियर है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, 0 होगा। तो मैं ज्यादा जो है वो और वेरिएशन लेके नहीं आ रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम जो है वो हमारे अगले न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स हम कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं अच्छे, तो कितने दो एग्जांपल हो गए और लेते हैं। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, मेरे पास में दो चार्ज है, एक है मेरे पास में +2 माइक्रोकूलम, एक है मेरे पास में -3 माइक्रोकूलम, और दोनों जो है वो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, दोनों जो है वो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। और क्वेश्चन में ये बोला है कि इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है ना, यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी इसके मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है वो आपको बतानी है। ये ए पॉइंट दे दो, इसको बी दे दो, और ये ओ। आगे क्वेश्चन समझ में क्लियर। अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकाल सकते हो जब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों चार्ज के कारण डायरेक्शन बना ली है। बिना डायरेक्शन के आप यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं सकते। आगे बात समझ में, तो ध्यान से देखना, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही तो होगी, ये मेरे पास में ई, यानी टुवर्ड्स द चार्ज, यानी चार्ज से दूर। अब इस पॉइंट के कारण, चलो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की और, यानी ये मेरे पास में ई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ईए प्लस ईबी। दोनों ही क्या करो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करो, जोड़ दो, क्योंकि दोनों ही क्या सेम डायरेक्शन में तो है। आगे बात समझ में, दोनों ही क्या है सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना, ईए और ईबी क्या है सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो अब नेट, ई नेट क्या होगा, ईए प्लस ईबी, क्लियर। अब फार्मूला वही kq अपॉन r स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अब r आप यार 2 सेंटीमीटर मत ले लेना, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे निकालनी है, और बोला मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है तो इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हुई, 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहां कितनी हुई, 1 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। सो फार्मूला क्या आएगा, ईए, इसके कारण तो k q, ठीक है ना, तो k की वैल्यू में लिख लो, कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। और हां ये भी बोला तो दोनों चार्ज का रखे एयर में रखे, ठीक है, तभी मैं ये वैल्यू ले रहा हूं 9 × 10⁻⁹। k q क्या है मेरे पास में 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 × या इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, थोड़ा सा और इजी बना देते हैं। तो फार्मूला लिख लेते हैं अपन k दोनों के लिए सेम रहेगा, q1 दोनों की डिस्टेंस में देखो इस पॉइंट से सेम है, तो उसको मैं r स्क्वायर दे देता हूं, वही हो जाएगा मेरे पास में kq2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखो कॉमन ले लेते हैं ना अपन, ये k अपॉन r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा q1 प्लस q2 बच जाएगा। सो k की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹ r कितना 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को किस बदलना है अपने को, मीटर में जरूर बदलना है, ध्यान रखना। सो 1 × 10⁻⁻², द होल स्क्वायर। नाउ q1 प्लस q2, अब ध्यान से देखना q2 को आपको साइन के साथ नहीं लेना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बिकॉज़ हम जब अगर
तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 9 + 4 13। अरे बस समझ में, और 13 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो 10 की पावर कितनी 7 न्यूटन पर कूलम। ये मेरे पास में जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है तक? चलिए ये नोट कर लो फटाफट, फिर हम जो है अगले न्यूमेरिकल पे पढ़ते हैं। लिख लिया? चलिए अगले एग्जांपल पे चलते हैं। हमारा अगला एग्जांपल, अगले दो एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, ध्यान से सुनना। मेरे पास में दो चार्ज है, एक +q एक +4। ऐसा ही क्वेश्चन हमने जो है वो कूलम्ब्स लॉ में भी किया था, ठीक है। दो चार्ज मेरे पास में हैं। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा। इंग्लिश में भी बोल देता हूं मैं कि लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस में, लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस में वेयर शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। तो देखिए दोनों लाइन, दोनों चार्ज को जो है मैं ये लाइन से जो है वो ज्वाइन करके जोड़ दिया, ठीक है। ये तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 हो सकता है, या तो यहां हो सकता है, यहां और यहां, है ना, तीन जगह है, या तो यहां 0 हुआ होगा, या यहां 0 हुआ होगा, या यहां 0 हुआ होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, तीन पॉइंट जो है वो कंसीडर कर लेता हूं। आप भी ऐसे ही किया करो हमेशा, एक पॉइंट ये मैंने कंसीडर कर लिया और एक पॉइंट जो है वो मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया, तो ये तीन पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया। एक ही जगह होगा, ध्यान रखना, तीनों जगह नहीं हो सकता, किसी एक जगह होगा। चेक करते हैं कि कहां होगा, पहले यहां आ जाते हैं। तो देखिए इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ये चार्ज 1 दे देता हूं, इस चार्ज को 2 दे देता हूं। तो इस चार्ज के कारण मेरे पास कितना E1, और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से दूरी तो होगा, वो क्या होगा E2। पहले बताया पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी चार्ज से दूर, ये। अब देखो यहां से देख लो आप, E1 और E2 की डायरेक्शन सेम, तो इसका मतलब दोनों ही चार्ज, सॉरी दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने से रहा। इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ E1, और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इसी तरफ होगी। तो दोनों ही चार्ज के कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कभी भी नहीं हो सकता। नाउ इस पॉइंट, अब तीसरा बच गया है, यही होगा, लेकिन अपन देखते हैं। अब देखना इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो यानी ये मेरे पास में E1, इस चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, यानी ये E2। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा होगा, 0 जरूर रहा होगा। इन दोनों ही सिचुएशन में नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम बता रहा है, तो इन दोनों में तो नहीं हो सकता, यहां पर हो सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब इन दोनों का सम, और मैंने आपको पढ़ाया है अभी जैसे इससे पहले कि जो हमने ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है, अगर एक से या दो से ज्यादा अगर चार्ज होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं। यानी कि किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सभी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं, सभी योग करते हैं। तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, E1 प्लस E2, और अगर 0 की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0, E1 प्लस E2, है ना, वेक्टर सम कर दिया। इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास में E1 इज इक्वल टू माइनस E2। अब हम क्या करते हैं, इनके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, इनके परिमाण की बात कर लेते हैं। परिमाण ये, ठीक है। अब E1 इस चार्ज के कारण, E2 इस चार्ज के कारण, ठीक है। अब एक बात ये भी करते थे कि ये दोनों चार्ज जो है वो r डिस्टेंस पे रखे, क्लियर, ये दोनों चार्ज कहां रखे, r डिस्टेंस पे रखे। अब अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है तो इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी, x, तो पीछे बची क्या हो जाएगी मेरे पास में r - x, ये क्लियर, ठीक है। अगर मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है तो मैंने मान लिया इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, x, तो पीछे बची कितनी r - x, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या r। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड aq/r²
इस r माइनस x को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, r माइनस x को इधर ले आता हूं, तो इधर मेरे पास में r माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर बच गया 4। अब क्या करता हूं मैं, यहां पर वर्गमूल ले लेता हूं इसका, तो वर्गमूल लिया तो यहां से r माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस में माइनस हो सकते हैं ना वैल्यू। अब एक बार हम क्या करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं। सो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन से देखो r माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 2, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो r माइनस x इज इक्वल टू 2x, x को इधर ले आते हैं, सो r इज इक्वल टू 3x, हमें x चाहिए, तो x इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया, r बाई 3। अब एक बार नेगेटिव साइन की बात करते हैं, चलो यहीं पे लिख देता हूं, नेगेटिव साइन नीचे ले लेता हूं, ठीक है, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन से देखो r माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 2, r माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 2, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, सो r माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2x, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, सो r इज इक्वल टू x। सो यहां पे मेरे पास है x को शिफ्ट कर दिया, r माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2x, x उधर चला जाएगा, तो r इज इक्वल टू माइनस x मेरे पास में बचेगा। r की वैल्यू मेरे पास में कितनी, माइनस x आ गई। तो ध्यान से देखिए दोनों सिचुएशन में यहां पे x की वैल्यू जो मेरे पास में वो कितनी है, r by 3, x की वैल्यू कितनी यहां से r by 3। तो आप खुद चेक कर लीजिए यहां पे कि ये कोई डिस्टेंस कितनी, r by 3 क्या होगा, r से भी छोटा होगा, r by 3 क्या होगा, r से भी छोटा होगा। तो इसका मतलब यहां तो हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अब यहां पे बात करते हैं, तो यहां देखो इसको ऐसे लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू, हम x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x इक्वल टू कितना, माइनस r, x की वैल्यू कितनी, माइनस r। ध्यान से देखो हम तो यहां से मेजर कर रहे हैं ना, r कहां से मेजर कर रहे हैं, यहां से मेजर कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी, r, और आपके पास में कितनी आ रही है, माइनस r। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इस चार्ज की इस तरफ और इस चार्ज की इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना, r बाई 3। अगली बात समझ रहे हैं, तो यहां से क्या पता चला कि इस चार्ज से कितनी दूरी पे, r बाई 3 दूरी पे। तो यहां से लिखो मैं यहां पे ये जो डिस्टेंस है वो कहां से, अवे फ्रॉम प्लस q चार्ज, यानी कि प्लस q चार्ज से दूर इतने डिस्टेंस पे। अब बात करते हैं इसकी बात कर ले, तो r माइनस x कितना आएगा, तो r माइनस x इज इक्वल टू r माइनस r बाई 3, यानी कितना, 2r बाई 3। तो इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे, 2r बाई 3। तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 हुआ है वो कितने दूरी पे हुआ है, 2r बाई 3। सो अवे फ्रॉम प्लस 4q चार्ज, प्लस 4q चार्ज, तो प्लस 4q चार्ज से 2r बाई 3 दूरी पे और प्लस q चार्ज से r बाई 3 दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इसका मतलब क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके पास में है, प्लस q चार्ज के पास में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यानी इससे थोड़ा सा दूर है, इसके जस्ट पास में है, ठीक है ना। अब एक यहां पे मैं आपको नोट पॉइंट लिखवा देता हूं, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा ऐसे लिखना, जब अगर मेरे पास में सेम काइंड ऑफ चार्ज हो, सेम चार्ज यानी कि सेम मतलब कि सेम काइंड ऑफ पॉजिटिव हो, ठीक है ना, या तो प्लस प्लस होगा या क्या हो सकता है, वो दोनों ही माइनस हो सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वो हमेशा ध्यान रखना, जो छोटा चार्ज होता है दोनों में से उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नियर द स्मॉलेस्ट चार्ज, तो जो सबसे छोटा चार्ज है दोनों में से उसके पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ये याद रखना। क्लियर है? अब आपको इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक के नाम से जो है वो तैयार हो गया कि अच्छा आप शॉर्ट ट्रिक आने वाली, इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसके ध्यान से देखना, शॉर्ट क्लियर। आगे रूट q1 अपॉन रूट q1 प्लस रूट q2 मल्टीप्लाई r,
ये फॉर्मूला आप याद रखना। कब? जब अगर हमारे पास में दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हो तब। Q1 क्या है? दोनों में से छोटा वाला चार्ज, और Q2 क्या है? मतलब वो बड़ा वाला चार्ज। अब आप यहां से देखना Q1 दिख रहा है मेरे पास में Q, तो देखना ये तो मेरे पास में रूट Q डिवाइडेड बाय Q1, ये भी Q, और Q2 कितना है मेरे पास में 4Q, और R क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस। ध्यान से देखना, क्या ये रूट Q कॉमन आके कट जाएंगे? ये देख लो, ये किससे कट गया? ये रूट Q से कट गया। रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना? 4 का 2, और यहां कितना बच गया? 1। 2 और 1 कितने? 3, और ऊपर कितना? 1, तो इसका मतलब कितना? 1/3, और ये R। तो क्या ये R/3 है? ये चेक कर लो, ये आपके पास में R/3। कितना सिंपल है। आगे बात समझ में? तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक बोर्ड एग्जाम में नहीं लगानी, सिर्फ आप वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हो। आगे बात समझ में? ऐसा नहीं कि बोर्ड में आप लगाओ शॉर्ट में आंसर, फिर नंबर में ध्यान रखना शॉर्ट में आएंगे, पहले बताओ। सो ये फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमने जो है अभी इससे पहले मैंने किया था, वहां पे मेरे पास में जो है वो दो चार्ज सेम काइंड के थे, यानी दोनों ही क्या थे? पॉजिटिव चार्ज थे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले रहा हूं, तो जब मेरे पास में दोनों ही पॉजिटिव चार्ज थे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा था, वो कब हो रहा था? दोनों चार्जेस के बीच में हो रहा था। अब अगर मैं दोनों ही अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस ले लूं, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 होगा वो देखते हैं। तो यार अगला एग्जांपल, तो मान लो मेरे पास में दो चार्ज है, कोई भी, ये प्लस Q, और एक मान लो मेरे पास में ये है जो क्या है वो माइनस Q। ये दो चार्ज मेरे पास में, एक प्लस Q है और एक माइनस का 9Q। ये दो चार्ज जो है मेरे पास है। अब वही क्वेश्चन है, दोनों ही आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा? ठीक है, ठीक है। तो यानी कि लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस में where should be the net electric field 0। तो बस इन दोनों चार्जेस को मैं एक लाइन से ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है भाई, यहाँ पे और यहाँ पे 3 पॉइंट जो है हम कंसीडर कर लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ कहीं दोनों के बीच में, और एक यहाँ। ठीक है, चलिए बीच में बात कर लेते हैं, बीच में क्या होगा? ये मेरे पास है माइनस का 9Q, ठीक है ना, माइनस का। तब देखिए ये चार्ज मेरे पास है 1, ये चार्ज 2। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ E1। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? चार्ज की और, तो इसका मतलब ये मेरे पास है E2। तो बताओ क्या यहाँ इस पॉइंट पे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? यानी कि जब मेरे पास में अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस हो, ठीक है ना, यानी कि एक प्लस और एक माइनस हो, तो उन दोनों के चार्ज के बीच में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। इससे पहले हमने जो पढ़ा कि दोनों ही अगर सेम चार्जेस है, सेम काइंड ऑफ चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यानी जब मेरे पास में अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। क्लियर है? यहां पे आ जाता है इस पॉइंट पे, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, यानी ये मेरे पास E1, और इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इस चार्ज की और एक होगा, यानी ये E2। यहां पे भी आ जाते हैं, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यानी कि E1, और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की और, तो ये मेरे पास है E2। अब देखो यहां पे और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, इस पर दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यहां पे भी हो सकता है 0, यहां पे भी हो सकता है 0। अब बात करते हैं कहां सही है। पहले क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, यहां देखो दो सिचुएशन बन चुकी है। अब ध्यान से देखो, यहां नहीं होगा बट यहां होगा, यानी कि इस एस टाइप के क्वेश्चन में भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, आप एक चीज दिमाग में हमेशा रखना, मैं तो बता दूंगा कारण इसका क्या है, लेकिन आप एक चीज दिमाग में रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, जब दोनों सेम हो या दोनों डिफरेंट हो, तो हमेशा जो दोनों में से जो छोटा चार्ज होता है उसके पास में ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब देखना क्यों। अगर इस पॉइंट की बात करता हूं, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके कारण कितना KQ/R², इसकी बात करूं तो K 9Q/R²। ऑब्वियसली ये ज्यादा है और ये कम है, आपको दिख रहा है। तो इस पॉइंट पे हम ये कह रहे हैं कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ा दे, यानी कि इसके बराबर ले आ जाए, यानी कि ये चार्ज इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करे कि इसके बराबर ले आए। ऐसा हो सकता है क्या?
अब देख रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ध्यान से देखना, इस चार्ज के पास में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, लेकिन दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा ना। और इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंपैरिजन में कम है इसका, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा तो कम होगा ना। यानी कि ये चार्ज क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर सकता है, यानी कि इसके बराबर ले आ सकता है। कब? जब अगर हम इस चार्ज से दूर जाते हैं तब। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जरूर होगा, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 जरूर होगा। आगे बात समझ में? वापस समझा देता हूं। इस चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का परिणामी हमेशा 0 होगा। ये चीज आप दिमाग में रखना, हमेशा दोनों में से जो छोटा आवेश होता है उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। यानी कि ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर सकता है, इस चार्ज से दूर जाओ ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली कम होगा। क्लियर? फिर भी समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताना। सो वही वापस, ठीक है ना, ये वेक्टर है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी E1 + E2 इज इक्वल टू 0। सो E1 इज इक्वल टू -E2। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो E1 इज इक्वल टू E2। क्लियर? सो नाउ इस चार्ज के कारण सो KQ अपॉन, अब देखो इसकी डिस्टेंस तो मिली नहीं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R और इस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मालूम है कितनी? x। ठीक है, ये x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है। क्लियर? तो इसका मतलब देखो इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी? KQ/r² यानी x²। और इस चार्ज के कारण यहां तक की डिस्टेंस कितनी देखो r + x, तो ये KQ कितना है मेरे पास में? 9Q। देखो परिमाण लेना हो पहले बता रहा हूं, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा? r + x का होल स्क्वायर। तो देखो ये k से k कट जाएगा, q से q कट जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दो, r + x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू 9। अब देखना वर्गमूल ले लेते हैं, r + x अपॉन x इज इक्वल टू ±3। क्लियर? इसको उधर शिफ्ट करते हैं, तो देखो क्या आएगा आपके पास में। सॉरी भाई पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन ले लेते हैं एक बार। टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो r + x अपॉन x इज इक्वल टू 3। उधर शिफ्ट करेंगे, r + x इज इक्वल टू 3x, ये उधर चला जाएगा, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x, यानी x इज इक्वल टू कितना? r/2। टेकिंग नेगेटिव साइन माइनस चिन्ह लेंगे, तो देखो क्या होगा? r + x अपॉन x इज इक्वल टू -3। इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, r + x इज इक्वल टू -3x। क्लियर? ये उधर जाएगा तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में? ये -4x। क्लियर? सो x इज इक्वल टू -r/4। अब चेक करते हैं दोनों में से कौन सा होगा। वैसे तो ये सही होगा, ये सही नहीं होगा। अब देखना इसकी बात करता हूं, x -r/4, यानी x की जगह मुझे कितना रखना है? r/4 हो गया, माइनस का। ध्यान से देखना, यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे माइनस का r/4 रखूंगा तो r - r/4, ये तो r, फिर -r/4, r-r/4। तो मुझे ये बताओ क्या इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्या? नहीं है ना। इसके तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहां कहां में है? ये रखूंगा r - r/4। अगर मैं इस चार्ज की बात करूं, इस चार्ज के लिए तो r - r/4, r फिर -r/4, बीच में थोड़ी देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में थोड़ी जगह, इसकी इस तरफ है, इसका मतलब x r/2। ये क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है वो कहां से है, यानी x = r/2, x = r/2 अवे फ्रॉम +q चार्ज। ठीक है? और दूसरी बात करें क्या मेरे पास में? r + x, यानी r + r/2, ये हो जाएगा मेरे पास में कितना? 3r/2। ये कहां से? अवे फ्रॉम -9q चार्ज, यानी ये है मेरे पास में +q आवेश से दूर, और ये है मेरे पास में -9q आवेश से दूर। क्लियर? अब
यहाँ तक समझ में आ गया? एक चीज ये ध्यान रखना, अब नोट पॉइंट यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, नोट पॉइंट कि जब अगर डिफरेंट चार्जेस हो, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस, यानी प्लस माइनस, सिंपल सी बात, एक प्लस और दूसरा क्या माइनस हो, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होता है वो भी कहां होता है? नियर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, नियर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। अच्छा, वहां पे मैंने सिर्फ चार्ज ही लिखा था, उसके बीच में आप ये एक लाइन और लिख लेना, उसके आगे बिटवीन द चार्ज, यानी दोनों चार्ज के बीच में होता है, वहां पे सिर्फ मैंने ये लिखा था कि नियर, दोनों ही कंडीशन में जो है वो स्मॉलेस्ट चार्ज के पास में ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन वहां मैंने ये लिखा था कि दोनों चार्जेस के बीच में, तो आप वहां पर लाइन ऐड कर देना बिटवीन द चार्जेस, और यहां क्या होता है? नियर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। अब इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, बताइए सर आपका शॉर्ट ट्रिक तो बतानी पड़ेगी, चलिए देखो शॉर्ट ट्रिक, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है, एग्जाम में कोई यूज नहीं करेगा। रूट q1 अपॉन रूट q2 माइनस रूट q1 मल्टीप्लाई r। q1 क्या? दोनों में से छोटा चार्ज, q2 क्या? दोनों में से बड़ा चार्ज, सिंपल सी बात। तो चलिए देखते हैं अपन, रखें, अरे रख दे चलो। तो q1 कितना है मेरे पास में? q भी है। q2 कितना है मेरे पास में? आ गया ये 9q, सो ये 9q माइनस q मल्टीप्लाई r। तो देखो रूट q से ये रूट q कट जाएगा, क्लियर? 9 का स्क्वायर रूट कितना? 3 में से ये 1 चला जाएगा, 2 ऊपर 1, तो कितना आ गया? r/2। क्या यही तो है हमारे पास में r/2। तो ये है शॉर्टकट, इसकी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में वेरिफिकेशन के लिए आपको यूज करनी है, क्लियर? तो आई होप आपको दोनों ही न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। जब पॉजिटिव दोनों ही सेम चार्ज हो, तब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होता है वो दोनों में से छोटे वाले चार्ज के पास में और दोनों ही चार्ज के बीच में। और जब अगर मेरे पास में दोनों ही डिफरेंट चार्जेस हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो दोनों में से जो छोटा चार्ज होता है उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत मजा आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र देखा है। तो आज की क्लास में इतना ही, और तो क्या कहूं, वीडियो को जल्द से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।